राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के दूसरे अध्याय से 49वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही नादान बालिका हूँ, ऐसा जानकर प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। दूसरा अध्याय गीता का सार 49वां श्लोक। दूरेण हवरं कर्म बुद्धियोगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्य कृपाणा फलहेतवः। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपाण हैं। तात्पर्य, जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कामों को छोड़ देता है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कृपाण यानी कंजूस व्यक्ति ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे भव बंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए गए हैं वे गर्हित हैं, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा रहता है। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कृपाणों को यह ज्ञात नहीं है कि दैवश्य या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करें। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए। इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपाणों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। राधे राधे। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता जी का अध्ययन केवल भगवान की कृपा से ही संभव है। प्रभु की कृपा से मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि जब जब मैं कोई भी श्लोक पढ़ती हूँ तो उससे संबंधित कोई ना कोई घटना मुझे व्यवहारिक दुनिया में देखने को मिलती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें अपनी कक्षा में पहले सैद्धांतिक अध्ययन कराया जाता था, यानी पहले थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जाता था, उसके बाद उसको प्रयोग करने के लिए, उसको प्रैक्टिकल देखने के लिए हम प्रयोगशाला में जाते थे। बिल्कुल उसी प्रकार ऐसा लगता है कभी कभी जैसे भगवान श्रीमद् भगवद गीता जी के उद्देश्य के रूप में थ्योरेटिकल नॉलेज दे रहे हैं, और व्यवहारिक जगत में मैं देखूं तो मुझे कोई ना कोई ऐसा प्रैक्टिकल उदाहरण मिल ही जाता है जो भगवद गीता जी के उद्देश्यों से बिल्कुल 100% मिल रहा होता है। जैसे इस श्लोक में बताया गया है कि हमें अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा समय केवल भगवान की भक्ति में ही अर्पित करना चाहिए और सांसारिक जगत में अपने किए गए सकर्म
कर्मों के फलों को भोगने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इसका मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल, व्यवहारिक, प्रायोगिक उदाहरण बताऊं तो बिल्कुल हाल ही में किसी बहुत ही बड़े चर्चित चेहरे के दुखद मृत्यु की खबर सुनने को मिली। अब जैसा आजकल का इंटरनेट का ज़माना है कि जिसके भी बारे में या जिसका भी नाम चर्चित रहता है तो उसके कई सारे पुराने वीडियोस इंटरनेट पर आने लगते हैं, चलने लगते हैं। तो उनका एक पुराना वीडियो चल रहा है, अभी लगभग 1 या 2 साल पुराना वीडियो होगा, जिसमें वो अपना एक आलीशान घर दिखा रहे हैं कि ये देखो यहाँ पर मैंने अपना ऐसा ऐसे घर बनाया है और इसमें यहाँ पर ये किया है। उस वीडियो को देखकर मैं एकदम आश्चर्यचकित रह गई कि आप खुद सोचो, उनकी उम्र अभी काफ़ी कम थी, लगभग 35-40 के पास रही होगी। तो कम से कम 40 की उम्र में भी व्यक्ति ये तो सोचता ही है ना कि कम से कम 10 साल 20 साल तो यहाँ रहने को मिलेगा। लेकिन कितनी थी उनकी उम्र? केवल 1 साल। आप समझ रहे हो यहाँ कौन सा खेल चल रहा है? यहाँ काम तो आप अपने हिसाब से कर रहे हो, लेकिन प्लानिंग उनकी चल रही है। दोस्तों, मुझे इस घटना ने बहुत ज़्यादा अचंभित कर दिया और बहुत ही ज़्यादा मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या है ये। जिस व्यक्ति ने इतना आलीशान घर बनाया था ये सोच के कि कुछ साल रहेंगे वहाँ पर, उनका समय समाप्त हो गया। और कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास रहने के लिए घर ना हो, खाने के लिए रोटी ना हो, और भगवान चाहे तो उसकी गाड़ी 100 साल तक चल जाती है। बिल्कुल ऐसा उदाहरण हो गया ये, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो, वो अपने लाखों करोड़ों रुपए लगा के, अपना सारा समय लगा के जैसे तैसे उस बीमारी से निजात पा ले, और अब वो सोचे कि उसने इतनी बड़ी बीमारी को हरा लिया है तो कम से कम आराम से अपनी जीवन जी सकेगा, और कुछ ही दिनों में उसका एक्सीडेंट हो जाए और उसकी घटना पे ही दुखद मृत्यु हो जाए, तो आप क्या बोलोगे इसको? आप सोच रहे होगे कि ये तो बड़ी नाइंसाफी की चीज हो गई। बिल्कुल नाइंसाफी है ये, क्योंकि यहां चीजें आपके हिसाब से नहीं चलेंगी। प्लानिंग आप भले ही कितनी भी कर लो, अगर आपको ज़्यादा श्लोक याद नहीं हो पाते या जो वचन आप पढ़ते हैं श्रीमद् भगवद गीता जी में वो भूल जाते हैं, तो आप ये आसान सी 2 लाइनें याद कर लीजिए। भगवान कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसीलिए तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। इन 2 लाइनों में भगवान ने हमें पर्याप्त रूप से संदेश दे दिया है कि यहाँ पर आप अपना समय, शक्ति और संपत्ति लगाकर यहाँ पर 1000 साल तक रहने का जो इंतज़ाम कर रहे हो, एक पल में आपकी जीवन लीला समाप्त होते ही उन सब का मूल शून्य हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आपने शून्य मूल की चीज पर बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया? इसीलिए दोस्तों, हमारे गुरुजन भी कहते हैं, भगवान ने खुद आपको गीता जी में ये उपदेश दिए हैं। ऐसा तो नहीं है यहाँ पर कि आपको पता नहीं था कि आपने कहीं से कुछ लिखवा के ले आए हो भगवान से
कि यहाँ पर हम 80 साल तक रहेंगे, 100 साल तक रहेंगे। आप इतने लंबे चौड़े इंतज़ाम कर रहे हो। देखो, अब मेरा यहाँ पर कहने का मतलब बिल्कुल ये भी नहीं है कि आप घर ही मत बनाओ। घर, अगर ये बात मैं कैसे कह सकती हूँ, अगर घर नहीं होता तो अभी मैं वीडियो कहाँ रिकॉर्ड कर रही होती। मेरे कहने का मूल पकड़िए, मेरी बात की जड़ पकड़िए। मेरी बात बस इतनी सी है, आपने अपना सारा समय आलीशान से आलीशान महल खड़ा कर दिया, उसी समय ने आपको घड़े में भर दिया। क्योंकि यहां पर कुछ फिक्स नहीं है। जाहिर है आपको अपनी छत, आपको अपना सर ढकने के लिए छत की आवश्यकता तो होगी ही, खाना तो लगेगा ही, आपको संसाधन तो चाहिए ही होंगे जीवन को चलायमान रखने के लिए। लेकिन यहाँ पर मेरा आशय है कि आप अपना सारा समय नहीं दे सकते। आप केवल और केवल अपने शरीर पोषण के लिए नहीं जी सकते। आप इतना न्यूनतम से न्यूनतम रख सकते हो जिसमें आपका गुजारा चल जाए। इतनी लंबी चौड़ी फैलान आप नहीं फैला सकते कि पता चला आपका यहाँ काम कंप्लीट हुआ और सबसे पहले घंटी आपके दरवाजे की यमराज नहीं बजाई, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। ये चीज़ दोस्तों मैं चाहूँगी कि अगर आप भगवत गीता जी के उपदेश मेरे साथ पढ़ रहे हो तो इन बातों को आप बहुत अच्छी तरीके से गांठ बांध लो कि आपको अपना पूरा समय केवल संपत्ति बनाने में, शक्ति बढ़ाने में और व्यवहारिक दुनिया में व्यवहार चलाने में या प्रतिष्ठा पाने में खर्च नहीं करना है। यहाँ समय का कोई भरोसा नहीं है। वो लीलाधर हैं, कब कौन सी लीला करेंगे कोई नहीं कह सकता। इसीलिए दोस्तों माया के इस चक्र में बिल्कुल भी मत फंसिए और यहाँ पर आपके 1000 साल तक रहने का इंतज़ाम बिल्कुल भी मत कीजिए। जो आपकी मूलभूत ज़रूरतें हैं उनको तो आपको खुद से पूरा करना ही पड़ेगा। उसके बाद जो आप करेंगे वो सब कुछ एक दिन इसी तरह व्यर्थ हो जाएगा। भगवान की कृपा इसी तरह हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।